सच में अगर तुम एक ऐसी वेबसाइट सिर्फ 10 से 15 मिनट में बना लो जो रियल टाइम करेंसी को कन्वर्ट करती हो और उसे तुम अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर दो, आज की वीडियो में हम एग्जैक्टली वही बनाने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं करेंसी कन्वर्टर। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू बिल्ड विद अनुराग देव। मैं हूं अनुराग और इस चैनल पर हम बिल्ड करते हैं रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, हैकाथॉन एंड मिनी मूव। आज हम स्टेप बाय स्टेप एक रियल टाइम करेंसी कन्वर्टर ऐप बनाएंगे जिसमें यूज़र किसी भी करेंसी को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट कर सकता है यूजिंग लाइव API। अगर आप बिगनर हो या अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। चलिए कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम अपना VS कोड खोल लेते हैं। VS कोड में हमने पहले प्रोजेक्ट बनाया था कैलकुलेटर, दूसरा प्रोजेक्ट बनाया था न्यू पोर्टफोलियो। अब हम बनाने वाले हैं अपना प्रोजेक्ट करेंसी कन्वर्टर। तो करेंसी कन्वर्टर को ओपन करते हैं। इसमें सबसे पहले मैंने डेटा में एक करेंसी JS बनाया है। करेंसी JS में मैंने एक्चुअली क्या बनाया है, करेंसी JS में मैंने करेंसीज का नेम कोड लिया है। मीन्स कोड में USD है एंड नेम में US डॉलर है, सिंबल में ये है, कंट्री में यूनाइटेड स्टेट है एंड फ्लैग का इस्तेमाल किया है। उसी तरीके से यूरोप का है, उसी तरीके से ब्रिटिश पाउंड का है, जापानीज यान का है, चाइनीज़ युआन का है, इंडियन रुपी का है, कनाडियन डॉलर का है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर का है। ऐसे 198 कंट्री का डेटा है। तो जैसा कि आप ये देख सकते हो, इसमें टोटल 198 कंट्रीज़ का डेटा है यूजिंग फोटोज़, फोल्डर्स एंड सभी कंट्रीज़ का डेटा है। तो अब मैं दिखा देता हूँ कि मैं अब क्या किया हूँ। अब जैसे मेरा जो एम है बनाने का, जो सॉफ्टवेयर मेरा ये जो करेंसी कन्वर्टर रहेगा वो सिमिलर इसी तरीके से दिखेगा। ये UI मैंने बनाया है, ये UI भी मैंने ही बनाया है। तो जैसे यहाँ डॉलर का लोगो दिख रहा है, यहाँ हम देंगे रुपये का लोगो, करेंसी एक्सचेंज लिखेंगे, होम रहेगा, फीचर्स रहेगा, रेट रहेगा, अबाउट रहेगा, कॉन्टैक्ट फॉर्म रहेगा एंड गेट स्टार्टेड रहेगा। उसके बाद करेंसी कन्वर्टर में ये रहेगा, पहला पेज ये रहेगा होम पेज। फिर उसके बाद ये रहेगा मेरा फीचर पेज, जैसा हम आगे डिज़ाइन करेंगे, बताएंगे क्या क्या किया है मैंने। उसके बाद रहेगा रेट एक्सचेंज एंड उसके बाद रहेगा अबाउट अस के बाद में रहेगा एक कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट के बाद लास्ट में एक फुटर रहेगा। तो बने रहिए साथ में। तो हम आगे अब हम वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं, मीन्स अपनी असली कोडिंग प्रॉब्लम को स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ फाइल बनाया है index.html, उसके बाद बनाया है index.js, उसके बाद बनाया है style.css। ये 3 फाइल बनाई है। तो हम स्टार्ट करेंगे index.html से। तो लेट गेट स्टार्टेड। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेवबार सेक्शन को। नेवबार में सबसे पहले मैंने एक हेडर बनाया। हेडर के बाद मैंने एक नेव क्लास नेवबार दिया, एक नेव को दिया, जो नेव बनाया, नेव को दिया क्लास नेवबार। उसके बाद एक डिव बनाया, डिव को दिया क्लास ब्रांड एंड अनदर डिव जिसको मैंने रुपी मार्क दिया है, जिसको रुपी ये आप देख रहे हो, उसको दिया है ब्रांड मार्क। एंड आफ्टर दैट पैराग्राफ में मैंने करेंसी लिख दिया और स्ट्रॉन्ग में कन्वर्टर लिख दिया। एंड स्ट्रॉन्ग को हटा के मैं कर देता हूँ करेंसी EXCHANG एक्सचेंज, करेंसी एक्सचेंज। उसके बाद मेरा ये डिव क्लोज हो जाता है। उसके बाद हम UL बनाते हैं, UL क्लास, UL एंड LI, ऑर्डर लिस्ट एंड LI। तो सबसे पहले हम क्लास बनाते हैं, क्लास में देते हैं नेवलिंक, नेवलिंक के देने के बाद LI में एक एंकर टैग दिया, एंकर टैग में देने के बाद होम दे दिया मैंने इसको। एंड उसके बाद मैंने फीचर सेक्शन दे दिया एंड रेट्स दे दिया, अबाउट्स दे दिया एंड कॉन्टेक्ट्स दे दिया। लास्ट में एक बटन दे दिया गेट स्टार्टेड का। एंड उसके बाद मैं अपना नेवबार क्लोज कर देता हूँ। एंड उसके बाद अब हम डिज़ाइन करेंगे अपने फर्स्ट सेक्शन, होम सेक्शन को।
ये वीडियो में सिर्फ मतलब इस पार्ट में मैं पूरा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको HTML पार्ट का। एंड इसके बाद वाले में मतलब इसके बाद वाले कुछ मिनट के बाद मैं आपको सारा CSS बना के दिखा दूंगा और लास्ट में एक जावास्क्रिप्ट पूरी फंक्शनैलिटी के साथ एंड लास्ट में सब कुछ अपडेट करके मैं आपको चेक करा दूंगा। एंड उसके बाद हीरो सेक्शन में सबसे पहले हमने बनाया है मेन के अंदर एक सेक्शन दे दिया, सेक्शन के अंदर क्लास दे दिया हीरो को बाद दे दिया मैंने आईडी होम के बाद मैंने क्लास दे दिया हीरो टेक्स्ट एंड करेंसी कन्वर्टर दे दिया। उसके बाद H1 में हेडिंग, जैसा आप हेडिंग देखे थे इमेज में, जैसे ये आपने हेडिंग देखी थी तो वही हेडिंग दे दी। उसके बाद मैंने दे दिया पैराग्राफ एंड उसके बाद मैंने 2 बटन दे दिया, एक कन्वर्ट नाउ का, एक रेट व्यू का। उसके बाद अब इम्पोर्टेंट सेक्शन है। इम्पोर्टेंट सेक्शन इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें हमने बनाया है राइट साइड जहाँ पे करेंसी एक्सचेंज होगी, मतलब जहाँ पे राइट सेक्शन तक बात कर ली थी जहाँ पे हमने करेंसी कन्वर्टर लोगो बनाया। करेंसी कन्वर्टर लोगो के बाद हमने बनाया था टेक्स्ट मींस राइट साइड क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे मेन फंक्शनैलिटी जो कि हमारे लेफ्ट साइड में है। सबसे पहले हमने हीरो कार्ड से आईडी कन्वर्टर ले लिया, आईडी कन्वर्टर को दे दिया उसको, आईडी कन्वर्टर को क्लास दे दिया कन्वर्ट हेडर। उसके बाद वाले में एक डिव बनाया जिसको कोई क्लास नहीं दी। फिर उसके बाद एक पैराग्राफ दिया, पैराग्राफ में दिया मैंने फॉर्म एंड फॉर्म के बाद मैंने स्ट्रॉन्ग दिया, स्ट्रॉन्ग में आईडी दी फ्रॉम करेंसी लेवल जिसको स्ट्रॉन्ग के अंदर रख दिया। एंड उसके बाद लाइव रेट जो कि करंट मतलब लाइव रेट बताएगा, जो करंट रेट चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ये बताएगा। उसके बाद हमने बनाया डिव के अंदर एक क्लास दिया कन्वर्ट बॉडी के बाद हमने दिया डिव इनपुट। इसी तरीके से सभी क्लास को एक्सप्लेन करना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं वो बता दे रहा हूँ। जैसे सेलेक्ट आईडी, सेलेक्ट वाला फंक्शन जो ये देख रहे हैं आप, आईडी फॉर्म मीन्स जब हम फॉर्म पे जब हम ये जावास्क्रिप्ट में बनाएंगे तो ये सेलेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया है आईडी फॉर्म से, तो उसी तरीके से ऐसे ही ब्लैक को भी सेलेक्ट किया है एंड बहुत चीज़ें ऐसे ही सेलेक्ट की है मैंने। एंड उसके बाद अब हम बात करेंगे फीचर सेक्शन जिसको कहते हैं ग्रेड क्लास मीन्स जो ब्लॉग दिख रहा है। अभी करेंटली CSS अच्छे से नहीं हुई है, CSS इसके बाद वाले में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा करने के बाद। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है हमारा। तो जो मैं बात कर रहा हूँ मैं इस चीज़ की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ। ये करेंसी 150 प्लस करेंसीज कन्वर्टेड वर्ल्ड वाइड विद ईजी एंड कॉन्फिडेंट। तो ये जो है ये एक बॉक्स में कन्वर्ट कर लेंगे हम इसको एंड इसके बाद अब बनाएंगे अपना रेट सेक्शन। तो रेट सेक्शन बनाना बहुत इजी है। तो फीचर सेक्शन में सबसे पहले हमने पैराग्राफ से सेलेक्ट किया मीन जो मिडिल में पैराग्राफ जो सेंटर में दिखेगा फीचर वो हो गया। उसके बाद हमने दिया एवरीथिंग यू नीड इन अ मॉडर्न करेंसी कन्वर्टर, इसको दी हेडिंग मतलब पैराग्राफ के जस्ट नीचे हेडिंग आ जाएगा। एंड उसके बाद हमने फीचर ग्रेड दिया, फीचर कार्ड दिया आर्टिकल के अंदर। एंड उसके बाद लाइव एक्सचेंज रेट H3 में दिया। फिर पैराग्राफ में दिया हमने रियल टाइम एक्सचेंज रेट अपडेटेड एवरी फ्यू सेकंड फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज। उसके बाद हमने ये 150 प्लस करेंसीज वाला जो था डेट वो बना दिया। एंड अब हम बात करेंगे रेट सेक्शन में हमने कुछ चीज़ों को रेट मतलब एक टेबल बनाया है, बेसिकली टेबल बनाया है। टेबल में एक साइड में करेंसी है, बीच में कोड है, एक थर्ड पोजीशन पे सिंबल है, लास्ट में रेट लिखा हुआ है। तो टेबल इजीली बन गया था। तो अबाउट सेक्शन में बात करते हैं। अबाउट सेक्शन में अगर हम देखें कुछ अभी ऐसा दिख रहा है, कैसा दिख रहा है अबाउट सेक्शन में दिख रहा है स्मार्ट करेंसी कन्वर्जन बिल्ट फॉर एवरीवन, करेंसी कन्वर्टर इज मॉडर्न एंड इजी मींस जो आप ये देख रहे हो ये एक साइड हो जाएगा और ये जो है ये एक साइड आ जाएगा। मेरे ख्याल से ऐसा ही होना चाहिए CSS में। एंड अब हम CSS इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट इंप्लीमेंट करके मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग बता दूंगा। तो जैसा कि हम बात करो तो करेंसी कन्वर्टर का सबसे पहले मैंने फॉन्ट ऑसम की लाइब्रेरी देखो गूगल फॉन्ट में जो हमने सैंस सेरिफ या पॉपिंस जो भी वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी कीवर्ड हम इस्तेमाल कर रहे हैं गूगल फॉन्ट ऑसम का या लोगो हो गया किसी चीज़ का, तो ये सब हमने इंपोर्ट किया है गूगल फॉन्ट ऑसम से। एंड सिंबल को भी जो रूपी का सिंबल है उसको भी हमने गूगल फॉन्ट ऑसम से ही इंपोर्ट किया है। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेलेक्टर करें, मार्जिन हमने 0 दे दी, एडिंग हमने बॉक्स साइजिंग दे दी एंड बॉर्डर बॉक्स दे दिया। अब हम सीधा आएंगे नेवबार सेक्शन पे। नेवबार में हमने डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया एंड अलाइन आइटम सेंटर दे दिया, स्पेस बिटवीन दे दिया, गैप 24 पिक्सल्स का दे दिया नेवबार में एंड पैडिंग हमने दे दी 18 एंड 28 पिक्सल्स का। उसके बाद हमने बैकग्राउंड दिया है व्हाइट कलर का एंड बॉर्डर दिया है थोड़ा ब्लैकिश, थोड़ा बॉर्डर थोड़ा यूनिक बॉर्डर दिखना चाहिए मेरे ख्याल से। एंड आफ्टर दैट हमने बॉर्डर रेडियस 24 पिक्सल्स का दे दिया है, ब्लर हमने दे दिया है 14 पिक्सल्स का एंड बॉक्स शैडो दे दिया है ये। तो अब हम बात करेंगे ब्रांड मार्क मतलब ब्रांड का जो मार्क है रूपी सिंबल जिसको हमने बनाया था।
डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया, अलाइन आइटम सेंटर दे दिया एंड गैप हमने 16 पिक्सेल्स का दे दिया। उसके बाद हमने दे दिया विड्थ 52 पिक्सेल्स का दे दिया, हाइट मैंने 52 पिक्सेल्स का दे दिया, ग्रिड मैंने डिस्प्ले दे दिया। ग्रिड डिस्प्ले देने का कारण ये है कि ग्रिड 2 लाइनों में डिवाइड हो जाएगी ब्रांड का। ब्रांड एंड करेंसी एक्सचेंज जो लिखा हुआ आएगा वो 2 हिस्सों में आ जाएगा, 2 बॉक्स के अंदर आ जाएगा। एंड उसके बाद हमने दिया बॉर्डर रेडियस, बैकग्राउंड दिया एंड कलर जो दिया वो व्हाइट कलर का दिया। फॉन्ट एज पैराग्राफ जो बैंड के अंदर पैराग्राफ है उसको भी मार्जिन हमने 4 पिक्सेल्स की दी। कलर हम लोग वेयर म्यूटेड दे दिया जो बॉडी में जो रूट में मैंने डिफाइन किया है। फॉन्ट साइज मैंने 14 पिक्सेल्स का दे दिया है एंड जो बैंड के अंदर जो स्ट्रॉन्ग है उसको मैंने फॉन्ट साइज 22 पिक्सेल्स का दे दिया है। अब नेव लिंक पे आते हैं। नेव लिंक जिसके अंदर होम, फीचर, कॉन्टैक्ट, अबाउट अस, रेट 5 चीजें हैं जिसके अंदर उसको सबसे पहले मैंने डिस्प्ले फ्लेक्स दिया। डिस्प्ले फ्लेक्स देने के कारण वो एक सीधी लाइन में आ जाना है। अलाइन एंड सेंटर कर दिया तो क्यों सेंटर की तरफ आ जाएंगे। उसके बाद हमने दिया गैप 28 पिक्सेल्स का। होम एंड फीचर के बीच में जो गैप है वो 28 पिक्सेल्स का गैप हो गया। एंड लिस्ट नन मींस लिस्ट स्टाइल नन दे दिया। जैसे हमने अभी जब विदाउट स्टाइलिंग देखी थी तो वो ब्लैक कलर का पॉइंट दिख रहा था होम के आगे, तो जिसको टेक्स्ट डेकोरेशन नन भी देते थे तो भी वो काम करता, वही सेम चीज उसी तरीके से वर्क करता। एंड जो नेव के अंदर यूएल के अंदर लिंक दिया है जिसके अंदर एचरएफ है मींस एंकर टैग है, उसको हमने वेल म्यूटेड दे दिया है एंड फॉन्ट विड्थ 600 का दे दिया है। एंड ट्रांजिशन हमने दे दिया है कलर 0.25 सेकंड्स का दे दिया है, इसको हम 45 भी कर सकते हैं। एंड ईज दे दिया। ईज इन दे देते तो थोड़ा ऐसे होता और ईज दे दिया तो ये थोड़ा फ्लोटेड दिखना चाहिए। उसके बाद नेवलिंग के अंदर हवा दे दिया, एक्टिव दे दिया। एंड ऐसे ही हमने अब हम बात करते हैं हीरो सेक्शन की। ऐसे ही हमारा नेव बार कंप्लीट हो गया है, तो हम नेव बार को एक बार चेकआउट कर लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो हमारा नेव बार कुछ ऐसा दिख रहा है। लोगो आ गया जो कि ठीक है, लग रहा है, अच्छा लग रहा है। करेंसी एक्सचेंज आ गई, फिर उसके बाद होम आ गया, फीचर आ गया, रीड आ गया, और कॉन्टेक्ट जो गैप मैंने बताई थी एंड गेट स्टार्टेड आ गया। एंड अब हम बात करेंगे अपने नीचे सेक्शन के स्टाइलिंग। हीरो सेक्शन को सबसे पहले मैंने मेन के अंदर दे दिया। मेन में मैंने 80 पिक्सेल्स दे दिया, इसको मैं 70 पिक्सेल्स भी दे सकता हूँ। एंड हीरो सबसे पहले मैंने इसको 2 ग्रेड में तोड़ा। हीरो जो आप ये देख रहे हो ये ए ग्रेड है, बी से लाइन ड्रॉ किया, ये यूएसडी ए ग्रेड है और ये ए ग्रेड है। एंड उसके बाद हमने दे दिया ग्रेड टेम्पलेट कॉलम, मतलब ये रो में नहीं डिवाइड होगी, एक कॉलम में डिवाइड होगा, A1 B1 A1 B1 ऐसे रो में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद हमने दिया गैप 14 पिक्सेल्स का, इसको मैं 30 पिक्सेल्स भी कर सकता हूँ। एंड लाइन आइटम सेंटर दे दिया, तो ये थोड़ा सेंटर की तरफ आएंगे, पीछे से छूट जाएंगे, मतलब राइट से पैडिंग और इधर से पैडिंग रहेगी जैसे हमने नेक्स्ट में दिया। एंड हीरो के अंदर जो टेक्स्ट है जो मतलब क्लास टेक्स्ट दिया है, डिस्प्ले को ग्रिड दे दिया है एंड गैप हमने दे दिया 28 पिक्सेल्स का। इसी तरीके से हीरो के अंदर का जो टेक्स्ट H1 है, हीरो के अंदर जो H1 है उसकी फॉन्ट साइजिंग मैंने दे दी है 2 रैम एंड 4 व्यू हाइट दे दी है एंड 4.6 रैम दे दिया, लाइन हाइट दे दिया 1.01। हीरो टेक्स्ट दे दिया है पैराग्राफ। हीरो टेक्स्ट के अंदर जो पी है, पी को मैंने मैक्स विड्थ दिया है 640, लाइन हाइट दिया है 1.75 एंड कलर जो दिया है वो म्यूटेड दिया है जो कि अर्लियर हमने डिस्कस किया था। एंड फॉन्ट साइज हमने दे दिया है 1 रैम का। इसी तरीके से जो प्राइमरी बटन और जो सेकेंडरी बटन है इसके अंदर उसकी स्टाइलिंग मैंने दी है। एंड हीरो के अंदर जो कार्ड सेक्शन है, जो कन्वर्टर हेडर है, जो मैंने बताया था कन्वर्टर हेडर, डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया, अलाइन आइटम सेंटर दे दिया, स्पेस बिटवीन दे दिया एंड गैप जो था वो 14 पिक्सल का दे दिया। ऐसे वीडियो लंबी हो जाएगी अगर एक ही चीज मैं बताऊंगा। आपको ये सारा सोर्स कोड गिटहब के रेपो लिंक पे मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। और अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर चैनल को आप सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे गिट और गिटहब को बिल्कुल स्क्रैच से। तो आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो वो वीडियो आपसे शायद मिस हो जाए। और आपको पता होगा कि गिट और गिटहब कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी चीज के लिए। किसी भी कंपनी इंटरव्यू में सबसे पहले दो चीजें हमारी, दो प्रोफाइल देखी जाती है। सबसे पहले ऐसे कंपैरिजन करेंगे तो 3 देखा जाता है। सबसे पहले हमारा रिज्यूमे देखा जाता है, उसके बाद हमारा गिटहब प्रोफाइल देखा जाता है, उसके बाद लास्ट में आता है डीएसए यानी कोडिंग राउंड। तो आफ्टर कंप्लीटिंग 100 प्रोजेक्ट हम स्टार्ट करेंगे 300 डीएसए कोडिंग चैलेंज का। एंड जहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे 300 लीड कोड प्रॉब्लम, 150 नीट कोड प्रॉब्लम। नीट कोड और लीड कोड दोनों अलग अलग चीजें हैं। और 80 सेल्स फोर्स, जैसे जिसका प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी सेटअप कर लिया सब कुछ, बट आफ्टर कंप्लीटिंग 100 प्रोजेक्ट, क्योंकि ये बड़ा मेरी जर्नी का ये बड़ा हिस्सा होने वाला है। तो ईच एंड एवरीथिंग। तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन का जिसको कहते हैं ग्रिड स्टार्ट ग्रिड। इसको डिस्प्ले हमने दे दिया है ग्रिड कॉम्प्लीट, जो टेम्पलेट दिया है वो कॉलम में दिया है जैसे मैंने डिस्कस किया था। गैप हमने 18 पिक्सेल्स का दे दिया है। इसी तरीके से ये सारा चीज मैंने दिया है। वीडियो ज्यादा लंबी ना हो तो मैं कुछ कुछ चीजें ही समझा दे रहा हूँ जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जो टेबल है, टेबल की विड्थ, जो ये टेबल देख रहे हैं आप, ये जो टेबल देख रहे हैं ये टेबल की विड्थ 100% है। हाँ, टेबल की विड्थ 100% है। बॉर्डर जो है कोलैप्स है एंड मार्जिन टॉप से वो 30 पिक्सेल्स की है। एंड उसी तरीके से बैकग्राउंड व्हाइट है, बॉर्डर रेडियस 26 पिक्सेल्स का है एंड ओवरफ्लो जो है वो हिडन है। उसके बाद THTD जो है वो सबकी स्टाइलिंग मैंने कर दी है। एंड अब हम बात करेंगे अपने कॉन्टेक्ट सेक्शन की। कॉन्टेक्ट में मैंने पैडिंग टॉप से दे दिया 60 पिक्सेल्स की, उसको हम 50 कर दे रहे हैं। एंड अब हम कॉन्टेक्ट के अंदर जो कार्ड है उसको मैक्स विड्थ 720 दिए हैं। 720 हम इसको 360 भी दे सकते थे क्योंकि जब ये रिस्पॉन्सिव दिखेगा, पर हमने नीचे सबसे नीचे इसको स्टाइलिंग दी है, तो ये मोबाइल में भी आप अगर इसको देखोगे तो ये फुल्ली रिस्पॉन्सिव एप्लीकेशन है। एंड कॉन्टेक्ट कार्ड जो फॉर्म है उसको डिस्प्ले ग्रिड दे दिया है। गैप हमने 28 पिक्सेल्स का दे दिया है। एंड आफ्टर दैट हमने दे दिया है कॉन्टेक्ट कार्ड बटन एंड फॉर्म फीडबैक दे दिया है, जिसको प्राइमरी कलर हमने ग्रीन दिया है। जब हम फॉर्म को फिल करके एंटर करेंगे तो वो ग्रीन कलर में हाईलाइट करेगा कि मैसेज वाज सेंट। फुटर जो है, फुटर जो साइड डॉट फुटर है उसकी पैडिंग मैंने 40 पिक्सेल्स 18 पिक्सेल्स दे दी है। एंड डिस्प्ले मैंने दे दिया है फ्लेक्स, अलाइन आइटम दे दिया है सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट दे दिया है, स्पेस बिटवीन, पैडिंग मैंने 28 पिक्सेल्स का दे दिया है जैसे ये मैं बात कर रहा था। हीरो अबाउट कार्ड ग्रिड फुटर इनर, तो इसको जो दे दिया है मैक्स विड्थ वो 420 मतलब 1024 है। 1024 मतलब डेस्कटॉप साइज से थोड़ा सा कम। और उसको सबसे कम दिया है। उसके बाद लाइन बाय लाइन मैंने दिया है, नेवलिंग को भी दिया है। एंड उसके बाद सबसे कम दे दिया है 560। 560 के बाद भी मैंने दिया था 320 समथिंग, 360
हाँ 360 उसी तरीके से सारा चीज़। तो ये 800 लाइन की 688 की CSS स्टाइलिंग। और अगर मैं एक-एक लाइन को बैठा समझाने या रिकॉर्ड करने गया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती। तो मैंने ये पहले बनाया एंड देन आपको डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। अब हम डिस्क्राइब करेंगे जावास्क्रिप्ट। अब हम बात करेंगे जावास्क्रिप्ट पार्ट को। तो जावास्क्रिप्ट कुछ ऐसा है, इसमें भी ऑलमोस्ट 200 टू 180 लाइन की कोडिंग है। मैं ईच एंड एवरीथिंग इसमें कोशिश करूँगा बताने की। तो सबसे पहले स्टार्टिंग से आते हैं। मैंने इंपोर्ट किया करेंसी लिस्ट फ्रॉम करेंसी डेटा। मीन्स जो मैंने सबसे पहले बताया था डेटा, डेटा के अंदर करेंसी जीएस है। करेंसी जीएस के अंदर मैंने चार चीज़ दिया है। सबसे पहले कोड दिया है, कोड के बाद नेम दिया है, नेम के बाद सिंबल दिया है, सिंबल के बाद फ्लैग दिया है एंड फ्लैग के बाद एक और चीज़ दिया है जिसको याद नहीं है मेरे को क्या दिया था। याद क्या, मैं बता दे रहा हूँ क्या दिया था। चलिए जाने देते हैं। अब हम बात करेंगे करेंसी रेट की। तो करेंसी रेट, फिर उसके बाद मैंने मैप फंक्शन, करेंसी मैप को ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम इंटर जो जावास्क्रिप्ट से ये ऑब्जेक्ट डॉट फ्रॉम इंटर से है। ये करेंसी लिस्ट का डॉट मैप करेंसी को कोड में, मतलब जब स्वैप करेंगे या जब लिखेंगे करेंसी रेट तो वो बता देगा कि ये कौन सी करेंसी है, क्यों मतलब ये कन्वर्ट कर देगा। सपोज अगर हम कन्वर्ट करेंगे 100 यूएसडी को इन रुपीज तो ये ऑलमोस्ट आना चाहिए 80। अभी तो करंट रेट 90 के आसपास है, 90 टू 95। तो ये ऑलमोस्ट 10,000 के आसपास आना चाहिए। पर देखो क्या होता है। एंड कॉन्स जो है, मैंने सबसे पहले फॉर्म सेलेक्ट को जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, फॉर्म सेलेक्ट टू सेलेक्ट फ्रॉम फ्लैग टू फ्लैग। जैसे अगर हम देखें, फॉर्म को पहले मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट के बाद मैंने भेजा, हाँ, उसके बाद मैंने फ्लैग को सेलेक्ट किया, फिर फ्लैग को भेजा, फिर मैंने फ्रॉम मेटा डेटा से फॉर्म को सेलेक्ट किया, मेटा फॉर्म को सेलेक्ट किया, नहीं टेक्स्ट, फिर इसको भेजा, फिर अमाउंट एंड देन रिजल्ट एंड देन स्वैप फंक्शन, फिर इसको कन्वर्ट किया, अमाउंट जो लेबल मैंने इस्तेमाल किया था एंड लिस्ट अपडेटेड, रेट टेबल एंड कॉन्टेक्ट फॉर्म एंड फीडबैक मीन जो नीचे वाला सेक्शन। तो हम बता देते हैं गेट करेंसी मेटा डेटा के अंदर हमने क्या दिया। गेट करेंसी मेटा डेटा के अंदर हमने करेंसी मैप से कोड को रिटर्न किया जो सबसे पहले मैंने यहाँ बनाया था। हाँ, अब उसके बाद सबसे पहले मैंने कोड लिया, कोड के अंदर नेम को कोड दे दिया, सिंबल एम्प्टी, करंट कंट्री एम्प्टी एंड फ्लैग एम्प्टी, क्योंकि हमने ये सब करेंसी डॉट जीएस में इंपोर्ट किया है। ओके, तो अब हम बात करेंगे उस फंक्शन की जो ये वर्क कर रहा है, कैसे ये काम करते हैं। तो ये जैसे आप देख रहे हैं, कॉन्स्ट ऑप्शन फॉर्म डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट ऑप्शन, ऑप्शन क्रिएट किया, जो करेंसी की वैल्यू जो मैंने उसमें डिफाइन की है करेंसी जीएस में, वहां से वो वैल्यू उठाया और उसको टेक्स्ट कंटेंट किया। और पहले फॉर्म डॉट टेक्स्ट कंटेंट को ये करेंसी से माइनस कर दिया मेटा डेटा में। मीन्स मेटा डेटा जो मैंने ऊपर डिफाइन किया है, जैसे यूएसडी की वैल्यू है कितना है, अ, इंडिया का 90 रुपीज़, यूएसडी 1 यूएसडी है। अगर इंडिया का 90 रुपये है तो 1 यूएसए का $1। तो उसी तरीके से वो माइनस करके अपने आप डेटा बता देता है। एंड जैसे ये यहाँ फॉर्म है, यहाँ टू है, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया, फॉर्म पहले फॉर्म लेगा फिर टू देगा हमको। फिर जो पहले फॉर्म ले लिया हमसे, एग्जैक्ट वैल्यू ले ली, अब जब मैं एंटर करूंगा तो वो चेंज करके दे देगा। जैसे ये लिया है मैंने, ये देख सकते हैं आप, इनपुट जो कि मैंने एचटीएमएल में ही डिफाइन किया था। एंड उसके बाद हमने अपडेट रेट में, मेन जो रेट सेक्शन है उसके अंदर करेंसी मेटा डेटा को डॉट नेम से, करेंसी से, सिंबल से एंड फ्लैग से मेंशन कर दिया, जैसे आप ये देख सकते हैं, यूएसडी, यूरो और ऐसे कई सारा चीज़ें, जीएसपी, एनआर, चाइना रुपी, युआन एंड फंक्शन फॉर्मेट करेंसी। ये कोड काफ़ी लंबा हो जाएगा, मेक श्योर आप ये वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड जो अब मैं बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, ये कुछ फंक्शंस हैं जो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, ये कैसे वर्क कर रहा है। फॉर्म रेट, करेंसी रेट को फॉर्म वैल्यू से एक्सचेंज कर दे रहा है, फ्रॉम वैल्यू से। एंड टू रेट, मतलब ये जो फॉर्म रेट टू रेट है जो ये नीचे मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ उसके बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद जो कन्वर्टेड है, अमाउंट जैसे मैंने दे दिया, एंड फ्रॉम रेट जो जिसमें हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, एंड टू रेट, फ्रॉम रेट जो एक्चुअल रेट है एंड जो टू रेट है मीन जिसमें हम कन्वर्ट करना चाहते हैं। जब वो करेंगे तो ये कन्वर्ट करके टू वैल्यू हमें दे देगा, ये फंक्शन। एंड उसी तरीके से ये बटन है, ट्रिपल इक्वल्स टू क्यों यूज़ करते हैं ये भी मैं बता दूंगा। एंड ये सब जो ये कॉन्टैक्ट फॉर्म डॉट ट्रीम नेम है, एंड जब ये कॉन्टैक्ट फॉर्म बेसिकली है, ये सब इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं, उसके बाद लास्ट में हमने डेट डिफाइन की है, जैसे ये लेटेस्ट डेट अपडेट करता रहता है। मंथ को दे दिया है शॉर्ट, डे को दे दिया है न्यूमरिक, ईयर को दे दिया है न्यूमरिक, आर को दे दिया है न्यूमरिक एंड टाइम को दे दिया है डिजिट। मैं आपको अब दिखा देता हूँ फुल्ली फंक्शनल वेबसाइट या अपना पेज जो कैसे वर्क करता है। तो अब हम, हाँ, अब हम वर्क करेंगे ब्रिटिश पाउंड में। तो जैसे ही हम कन्वर्ट नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया टोटल 11,106.16 मतलब इंडिया रुपीस। और ये अपडेट, ये जो टाइम दिखा रहा है 8 अगस्त 2026 9:55 AM, ये लाइव रेट जो अभी अपडेट हुआ है
वो रेट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो ये कुछ हमारा वेबसाइट है जो कि मैंने बनाया है। एंड अब मैं आपको एक मैसेज फंक्शन दिखा देता हूँ। हाय, आई एम अनुराग, मेक श्योर यू लाइक द channel and share it, subscribe it। एंड मिलते हैं हम डे 2 के साथ। मीन्स डे 2 नहीं बोलेंगे इसको, हम बोलेंगे इसको गेटअप पार्ट। एंड गेटअप पार्ट को हमने बहुत अच्छे से डेडिकेटेड सेशंस के थ्रू बनाया है। हमने क्या, मैंने बनाया है। एंड थैंक यू सो मच गाइस, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करो, क्योंकि ये सब करना ईजी नहीं है, और मे बी आने वाले समय में ये ईजी हो जाए, पर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप ये जानोगे नहीं ये कैसे वर्क करता है। एंड सेंड मैसेज कुछ ऐसा दिखेगा। एंड तब तक के लिए बाय बाय। और बस इसी तरह हमारा करेंसी कन्वर्टर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और बिल्ड विद अनुराग डेव को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इस प्रोजेक्ट का कंप्लीट सोर्स कोड, गिटहब का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मैं रोज़ नया प्रोजेक्ट बनाऊँगा, मैं रोज़ नया कोडिंग प्रोजेक्ट अपलोड करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग एंड कीप कोडिंग। जय हिंद।